हाय एंड वेलकम टू सेशन नंबर 5। बट ध्यान रखना, ये तुम्हारे वर्ड पावर मेड इजी की क्लास का सेशन नंबर 5 है। वर्ड पावर मेड इजी की बुक का सेशन नंबर 5 नहीं है। वर्ड पावर मेड इजी के बुक का सेशन नंबर 3 है। बट हमने आधे आधे घंटे का सेशन शेड्यूल किया। इसकी वजह से तुमको ऐसा लग रहा होगा कि ये वर्ड पावर मेड इजी का सेशन नंबर 5 है। ये हमारी क्लास का सेशन नंबर 5 है, लेकिन वर्ड पावर मेड इजी किताब के अनुसार देखोगे तो सेशन नंबर 3 है। सब मोर रूट्स, इंट्रो से समझ में आ गया होगा इनसाइड, एक्सट्रो का समझ में आ गया होगा बाहर, एक्सट्रो बाहर, इंट्रो अंदर। वर्टो का मतलब होता है मुड़ना। आपको बहुत जगह मिलता है वर्टो रूट बहुत जगह मिलता है। देखो, ये पावर पॉइंट लगा है, ये लगा है सॉकेट, ये प्लग है, इधर आपका एक इंस्ट्रूमेंट है और इससे अटैच्ड जो है वो बैटरी है। ये बैटरी है, ठीक है। अब इस बैटरी से, और ये तुम्हारी मेन लाइन है, ये मीटर से मेन लाइन आई है इसमें, ठीक। अब मान लो कि पावर कट हुआ तो जैसे ही पावर कट होता है तो ये जो रहता है इसे कहते हैं इन्वर्टर। इन यानी अंदर, वर्टो का मतलब होता है टू टर्न। तो जो पावर फेलियर हो गया, यहां पे मीटर पे पावर नहीं आ रहा, तो वो क्या करता है कि अंदर ही अंदर पावर यहां से टर्न कर देता है इस पे, और इससे जहां जहां कनेक्शन होते हैं, जिस लाइट पंखे के, वहां पर लाइट आने लगती है। तो दिस इज कॉल्ड वर्टो। अब वर्टो कोई एक वर्ड नहीं है, वर्टो पे कोई आप एक वर्ड मत लीजिए। आप देखिए, इन्वर्ट, आप लीजिए अवर्ट, आप लीजिए इंट्रोवर्ट, आप लीजिए एक्सट्रोवर्ट, आप लीजिए एडवर्टाइज। एड मतलब टू या टू वर्ड्स, वर्टो का मतलब टू टर्न। इसका मतलब हो गया, एटिमोलॉजिकली देखेंगे तो एडवर्टाइज का मतलब होता है कि किसी के दिमाग को उस प्रोडक्ट की तरफ मोड़ देना, उसको इतना कैची बनाना, एडवर्टाइज करना, वर्टो। इन्वर्ट का मतलब होता है जैसे ये आपने लिखा कॉमा, लेकिन इसी कॉमा को उल्टा लगा दोगे तो इसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है। नीचे कभी भी लगाएंगे तो सिंगल ही लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे तो दो प्रकार के लगाएंगे, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा। अवर्ट का मतलब क्या होता है? टालना वो वाला नहीं, जो तुम टालम टोली का कार्यक्रम करते हो उसको अवर्ट नहीं कहते, वो प्रोक्रास्टिनेट होता है। सो व्हेन तुम जब किसी चीज को, काम को टालते हो तो यू प्रोक्रास्टिनेट योर थिंग्स, यू हैव अ बैड हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। अवर्ट का इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई एक्सीडेंट टाल देते हैं, उसकी दिशा मोड़ देते हैं। ट्रक आ रहा था, आपने क्या किया कि बाइक को कैसे तैसे भी आप इधर उधर ले गए, सो द एक्सीडेंट वाज अवर्टेड, हादसा टल गया। हिंदी में कहते हैं, कभी भी तुम्हें बोलना है हादसा टल गया, और ऐसे हादसा टल गया, a possible accident was averted। तो वर्टो एक दो जगह काम नहीं आता, वर्टो कई जगह काम आता है। तो याद रखना, इंट्रो मतलब अंदर, एक्सट्रो मतलब बाहर, वर्टो मतलब टू टर्न। एम्बी का मतलब होता है दो। अच्छा, ये एम्बी एम्बिशन में नहीं होता, एम्बिशन अलग है, एम्बी एक प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है। अगर प्रीफिक्स की तरह काम करता है तो आपको क्या मिलता है? बाद में डैश। अगर ये रूट वर्ड है तो आप पहले डैश ना बाद में डैश। अगर प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है तो बाद में डैश, प्रीफिक्स।
मिसियन। अब ये मिसियन का इंग्लिश में मिस से कोई लेना देना नहीं, समझे? जब तुमको मिस मिलेगा और ऐसा लिखा होगा तो तुमको इसका मतलब होता है चूकना। लेकिन अगर ये मिसो की तरह मिलेगा तो इसका मतलब होता है नफरत, हेट। और ये किससे निकला है? मिसो, मिसियन से। शोइंग हेट्रेड, तो ये मिसो की तरह मिलेगा आपको। गाइनी, गाइनी इज वुमन, गाइनी का मतलब होता है औरत। अब याद रखना कि ये लैटिन में जहां से ये वर्ड उठाया, सॉरी ग्रीक में जहां से ये वर्ड उठाया है, तो इसको गाइनी कहते थे, गाइनी। लेकिन ये वाई जो है वो जी को जा बनाता है, तो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर तुमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? और प्रोनाउंसिएशन के लिए तो तुम्हें फोनेटिक्स मैंने पढ़ा ही रखी। अगर नहीं पढ़ी है तो जाके पढ़ लो। गेमोस, गेमोस का मतलब होता है मैरिज, शादी। डेक्स्टर, डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड। डेक्स्टर मतलब राइट हैंड, हमेशा याद रखना। 4, 2 लैटिन के, 2 फ्रेंच के। कैसे याद रखोगे कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड? बिल्कुल सिंपल है, जहां पे डी आए तो समझ जाना राइट हैंड है, चाहे फ्रेंच हो चाहे लैटिन हो। क्योंकि फ्रेंच में जो है इसको ड्रॉइट कहते हैं और लैटिन में डेक्स्टर कहते हैं। तो दोनों ही राइट हैंड किससे चालू हो रहे हैं? डी से, ओके। लेकिन लेफ्ट हैंड में एस आ रहा है, सिनिस्टर और गॉश। तो अब तुमसे पूछा जाए, मैंने बोला राइट हैंड या लेफ्ट हैंड बोलना है? गॉश लेफ्ट हैंड, ड्रॉइट डी से आ रहा है, राइट हैंड। डेक्स्टर ओह डी से आ रहा है, राइट हैंड। सिनिस्टर डी से नहीं आ रहा, लेफ्ट हैंड। गॉश लेफ्ट हैंड, डेक्स्टर राइट हैंड, ड्रॉइट राइट हैंड, सिनिस्टर लेफ्ट हैंड। कोनोटेशन बदल जाएंगे। राइट हैंड वाले कोनोटेशंस पॉजिटिव कहलाएंगे, लेफ्ट हैंड वाले कोनोटेशंस नेगेटिव कोनोटेशंस होंगे। कोनोटेशन क्या होता है? कोनोटेशन मतलब अप्रूवल, डिसअप्रूवल, है ना? तो जो राइट हैंड वाले हैं वो दक्षता से काम करने वाले हो गए और लेफ्ट हैंड वाले हैं वो गैर दक्षता से काम करने वाले हो गए। तो लेफ्ट हैंड का अक्सर कर कोनोटेशन नेगेटिव निकलता है और राइट हैंड का अक्सर कोनोटेशन पॉजिटिव निकलता है। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पहचानने में कितना आसान हो जाए, गेस वर्क से काम हो जाए, ऑड वन आउट हो जाए। 4 ऑप्शन है, डेक्स्टर दिया है, 2 पॉजिटिव कोनोटेशन दे रहे हैं, 2 नेगेटिव कोनोटेशन दे रहे हैं। तो नेगेटिव वालों को हटा दो, क्योंकि डेक्स्टर अगर सिनोनिम है तो आपके लिए वर्ड पावर मेड इजी आपके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की यात्रा आसान कर देती है। एक किताब है ब्लैक बुक, सारे तमाम एग्जाम्स जो कि पिछले सालों में हुए हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, उन एग्जाम्स का ब्लैक बुक एक तरीके से इंसाइक्लोपीडिया है। सजेशन आपको यह है कि सबसे पहले वर्ड पावर मेड इजी पढ़िए, फिर ब्लैक बुक पढ़िए। ब्लैक बुक आपकी जीवन को आसान कर देगी। और वर्ड पावर मेड इजी के बाद वोकैब का सेशन पार्ट 2 जो है वो ब्लैक बुक हो सकता है, तो वो ब्लैक बुक मैं पूरी आपको कंप्लीट करा के दूंगा। लेकिन आई वुड रादर से यू गो थ्रू वर्ड पावर मेड इजी प्रॉपरली। तो पहला रूट क्या था? इंट्रो, सॉरी पहला प्रीफिक्स क्या है? इंट्रो, फिर प्रीफिक्स एक्सट्रो। इंट्रो मतलब अंदर, एक्सट्रो मतलब बाहर। देन आ गया वर्टो, वर्टो का मतलब होता है टू टर्न, मुड़ना। फिर आ गया एम्बी, दोनों। मिसियन नफरत, मिसियन नफरत। एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोस का मतलब होता है मानव जाति, मैनकाइंड। एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हो, मानव शास्त्र। हाउ ह्यूमन रेस डेवलप्ड फ्रॉम मोहिंजोदाड़ो सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन। व्हाट, क्या करते थे लोग उस समय? क्या उनके पास टूल्स थे?
उनके यातायात का साधन क्या था? एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा जाता है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। गाइनी इज वुमन, गेमोस इज मैरिज, डेक्स्टर इज राइट हैंड, रॉइट इज राइट हैंड, सिनिस्टर इज लेफ्ट हैंड, गॉश इज लेफ्ट हैंड। राइट हैंड्स बिलोंग्स टू डी, दूसरे अल्फाबेट से चालू हुआ तो वो लेफ्ट हैंड है। मोनो मतलब एक, बाय मतलब दो, पॉली का मतलब कई, एंड्रोस का मतलब होता है मैन, एंड्रोस का मतलब मैन, एंथ्रोपोस का मतलब मैनकाइंड, एंथ्रोपोस मैनकाइंड मानव जाति, एंड्रोस मैन आदमी, औरत गायनी, शादी गैमोस, मिसियन हेट्रेड, इंट्रो इनसाइड, एक्सट्रो आउटसाइड, वर्टो टू टर्न, एम्बी दोनों बोथ। आईएसटी नाउन सफिक्स है, आईएसएम या वाई कस्टम एडजेक्ट आपका फिर नाउन सफिक्स है। आईएसटी से एंड होगा तो अभिषेक सलमान दोनों आएंगे। जहां अभिषेक आर्टिकल अ या एन आएगा वहां सलमान बाबू नहीं होंगे, और जहां सलमान बाबू होंगे अभिषेक बाबू गायब हो जाएंगे, आर्टिकल अ या एन नहीं लगाओगे। OUS भरपूर, फुल ऑफ एडजेक्टिव सफिक्स। इटी ऐसा नाउन सफिक्स है जो ता तत्व क्वालिटी गुण शो करता है। तो अक्सर कर इटी से एंड होने वाले नाउन्स अक्सर कर अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। नाउ दैट यू हैव गॉन थ्रू द रूट्स, लेट मी कम डाउन to our real session. Introvert, extrovert and ambivert. Introvert अंतर्मुखी, मनी मन के अंदर बातों को रखने वाला, चुप, मन घुनिया। For suppose if your wife is introvert, she keep things, मतलब वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। आपने एज अ टीचर हम लोग कई इंट्रोवर्ट स्टूडेंट से वो मतलब वो होते जिनसे इनका थोड़ा सा घनिष्ठ संबंध होता है, उनसे ही अपनी दिल की बात कह पाते। आपने देखा होगा कि आपकी फ्रेंड के सर में दर्द हो रहा है और वो फ्रेंड अपने आप को चूंकि एक्सप्रेस नहीं कर पाती प्रिंसिपल के सामने कि उसको घर जाना है और उसको घर जाने की परमिशन लेनी है, तो वो अपनी एक्सट्रोवर्ट दोस्त को साथ लेके जाते। तो चल चल तू बोल दे मैडम मैडम इसका सर दुख रहा है ना, इसको उल्टी भी आ रही है। तो मैडम अचानक से झटकारती थी, तुम क्या इसकी वकील हो कि खुद नहीं आ सकती थी? मैडम इसे बुला नहीं रहा था। तो बोल नहीं पा रही थी, मतलब वो इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। यू कैन से यू आर एन इंट्रोवर्ट, या ये भी कह सकते यू आर एन इंट्रोवर्ट पर्सन। लेकिन इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्वालिटी, वो इंट्रोवर्टनेस या इंट्रोवर्सी दोनों हो सकता है। ठीक इसी तरीके से एक्सट्रोवर्ट, कल मालूम है मेरी मम्मी ने ना मेरे पापा को बेलन ही बेलन मारे। ये बताने की कहां जरूरत थी? और तो और मैंने इतना मारा उनको कि उनका प्लॉट बिक गया और बाउंड्री वॉल खिंच गई। अच्छा अब पता लगा तेरे पापा टकले क्यों हैं। एक्सट्रोवर्ट ये सब बात, बाह्यमुखी हर बात बता देता है। इसे मतलब इनको टोकते रह जाओ, तुमने उसके सामने ये क्यों बोला, तुम्हारे पेट में कोई बात टिकती नहीं है। यू आर एन एक्सट्रोवर्ट, और तुम्हारी एक्सट्रोवर्टनेस से मैं बहुत परेशान हूं। एक्सट्रोवर्ट नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। आप ऐसे बोल सकते यू आर एन एक्सट्रोवर्ट, ये भी बोल सकते यू आर एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन। एम्बिवर्ट, एम्बिवर्ट जो है अच्छे प्रोफेशनल्स जो हैं वो एम्बिवर्ट होते हैं। जितना बताना रहता है उतना बताते हैं, और जो नहीं बताना रहता उसको, तो उनका जो दोनों तरफ, एम्बी यानी बोथ, वर्टो यानी टर्न, दे आर बोथ balance of introvert and extrovert. So a good professional is an ambivert. Okay, ambivertness based on the roots ambi verto, ambivertness,
आई लव हिज एम्बिवर्टनेस. जितना बताना रहता है, ओ माई हस्बैंड इज वेरी पॉइज्ड, यू नो, ही हैज गुड इक्वानिमिटी. आई लव हिज एम्बिवर्टनेस. इक्वानिमिटी अभी आने वाला है. ओके ओके. हाँ, यहां पे यू बी वेरी केयरफुल. एम्बी डेक्स्टरस, एम्बी डेक्स्ट्रस, ये ट्रा है, ये ट्रा है. और जब तुम एम्बी हटा दोगे तो ये टरस है. टरस, डेक्स्टरस, एम्बी डेक्स्ट्रस. तो स्पेलिंग की वार्निंग क्या है कि यहां पे टी और आर के बीच में ई नहीं आएगा, और ये अक्सर का स्पेल चेक में आता है. एम्बीडेक्स्ट्रस और डेक्स्टरस. डन. अब गलती मत करना. एम्बी मतलब दोनों, डेक्स्टर मतलब राइट हैंड. तो तुम दोनों हाथों से लिख सकते हो. थ्री इडियट्स में मिला था तुम्हें. तो एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन, एम्बीडेक्स्ट्रस बॉलर मतलब he can ball with the right hand and he can also ball with the left hand. So he is an ambidextrous bowler. Ambidextrous batsman can bat right-handedly as well as left-handedly. So he is an ambidextrous batsman. Ambidextrous person is a person who can write with both hands equally well. दोनों हाथों से बराबर से लिख सकता है. दोनों हाथों को कुशलता से इस्तेमाल करने की सिर्फ और सिर्फ एम्बीडेक्स्ट्रस ही है जिसमें टी और आर के बीच में ही नहीं आ रहा. अगर उसका नाउन है तो भी ही आएगा. इट्स नॉट एम्बीडेक्स्ट्रिटी, इट्स एम्बीडेक्स्टेरिटी. एम्बीडेक्स्टेरिटी, एम्बीडेक्स्टेरिटी, एम्बीडेक्स्ट्रस, डेक्स्टरस, डेक्स्टरस, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्टेरिटी. दोनों हाथों को कुशलता से इस्तेमाल करने वाला. सो एम्बीडेक्स्ट्रस, अगर एम्बी हटा दोगे तो डेक्स्टरस राइट हैंड कैसे आप इस्तेमाल करते हो? कुशलता से करते हो ना. लेफ्ट हैंड से उतना कुशलता से काम नहीं होता. तो डेक्स्टरस पॉजिटिव कोनोटेशन देखते हो. अगर तुम किसी व्यक्ति को डेक्स्टरस बोलते हो, इसका मतलब वो कुशाग्र है, स्किलफुल है. यहां से नहीं, यहां से. अ डेक्स्टरस मैकेनिक इज अ मैकेनिक जो गाड़ी को बहुत अच्छी तरीके से, अ डेक्स्टरस कैरम बोर्ड प्लेयर है ना, यूजेस, तो वो इज वेरी स्किलफुल. अ डेक्स्टरस ड्राइवर कैन ड्राइव वेरी वेल. अब तुमको याद रखना है ना, तो इसको पिक्चर से याद कर लो. ये देखो, ये डेक्स्टरस, कुशलता से हाथों को इस्तेमाल करना. मेरी मम्मी भी सिलाई से स्वेटर बुनती थी. So you can call, she's dexterous in making sweaters. A juggler will not make a fuss when he has to be dexterous. So dexterous जो है skillful in using the hands or body. Parts of speech adjective हो गया. Derivatives dexterously, dexterousness. फिर ambidextrous, दोनों हाथों से अच्छी तरीके से लिखने वाला. तो ये वर्ड्स आपको याद हो जाए. द राइट हैंड इज ट्रेडिशनली द मोर स्किलफुल वन. ट्रेडिशनली का मतलब पारंपरिक तौर पे ये माना जाता था कि राइट हैंड जो है वो ज्यादा कुशलता प्रदर्शित करता है. अभी हाल के कुछ वर्षों में लोगों को यह समझ में आया कि लेफ्ट हैंडेड लोग भी नॉर्मल होते हैं. अब समझ में आया, पिछले 20-30 साल, 50 साल. लेकिन पहले लोगों का नोशन, लोगों की धारणा, लोगों का परसेप्शन ये था कि लेफ्ट हैंडेड लोग जो हैं वो अजीबोगरीब होते हैं. लेफ्ट हैंडेड लोगों में दैवीय आत्मा आ गई. सोचो, पुराने जमाने में लेफ्ट हैंडेड व्यक्ति को दैवीय प्रकोप से पीड़ित बताते थे. अब जो दो वर्ड्स हैं, सिनिस्टर और गॉश, ये दोनों नेगेटिव कोनोटेशंस की तरफ चलने लगे. क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड अकुशाग्रता की निशानी है.
पहला वर्ड आया सिनिस्टर, दूसरा वर्ड आया गॉश, ऐसे का ऐसे ही। गॉश इज अ फ्रेंच वर्ड। कैसे पहचाने तुम फ्रेंच वर्ड? फोनेटिक्स के सेशन में मैंने तुम्हें बताया था कि जो फ्रेंच लोग हैं वो सीएच को श मानते हैं, तो इसको गॉच गॉच नहीं करना, गॉश है। सबसे पहला वर्ड आया सिनिस्टर, वो भी ऐसी का ले लें, उसका लैटिन। तो सिनिस्टर का अर्थ होता है डरावना, थ्रेटनिंग। आई एम सॉरी। आप कह सकते हो कि some of the decisions taken by Donald Trump has put a sinister implication on the share market. The tariff war may prove sinister for the American economy. Sinister. Sinister looks मतलब ऐसे डरावने, इविल, थ्रेटनिंग लुक्स। बॉलर घातक गेंदबाजी कर रहा है, वेस्ट इंडीज के लंब तड़ंग बॉलर, दे यूज्ड टू बॉल, दे यूज्ड टू गिव अ सिनिस्टर लुक्स इन देयर फॉलो थ्रू। ठीक है ना, सिनिस्टर लुक्स, इविल, थ्रेटनिंग, ड्रास्टिक, ड्रेडफुल। Make a note copy of all these things. Make a note. You can find all these PowerPoint slides, in the PDF. So we'll ensure कि ऐप पर ये PDF फॉर्म में आपको ये मिले. So sinister now in English language is evil or threatening or dangerous. For example, the whole world has faced a sinister condition due to COVID-19 virus since the beginning of this year. सिनिस्टर, ठीक है। अरे बाप रे, भुताहा। मीनिंग गिविंग एन इंप्रेशन दैट समथिंग हार्मफुल इज हैपनिंग, विल हैपन। एग्जाम्पल, देयर माइट बी समथिंग अबाउट द गवर्नमेंट सिनिस्टर एक्शंस। ओके, जो वर्तमान की राजनीति है बदले की, हैज गिवन a sinister मतलब result to people. Okay, adroit, adroit जो वर्ड निकला है वो लैटिन रूट ड्रॉइट से निकला है, ड्रॉइट। और लैटिन में राइट हैंड होता था, परंतु अब अंग्रेजी भाषा में ड्रॉइट में ए जोड़ दिया, और ए जोड़कर जो शब्द बना वो अड्रॉइट। तो जाहिर है कि अड्रॉइट डेक्स्टरस का पर्यायवाची होगा। अड्रॉइट डेक्स्टरस का पर्यायवाची है। इसका मतलब हम जब पर्यायवाची पढ़ें तो टेंशन मत करें। अड्रॉइट, डेक्स्टरस, स्किलफुल, अडेप्ट, प्रोफिशिएंट, मास्टरफुल, निम्बल, savvy, एक्सपर्ट। ठीक, ये सब पर्यायवाची हैं। बोलो, अड्रॉइट, डेक्स्टरस, savvy, skillful, adept। अब अडेप्ट के बारे में ध्यान रखना। आप अडेप्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं, इसको ध्यान रखना, और ये बातें अपन को करना बहुत जरूरी है। देखिए, आप मेरी बात समझिए। ईपीटी, एपीटी, ओपीटी, ईपीटी, एडी, एपीटी, एडी, ओपीटी। आप ये तीनों वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं। अडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल, स्किलफुल। फोनेटिक्स में मैंने आपको डिस्कस किया था कि डबल एल क्यों नहीं करते, ना स्किल में डबल एल करेंगे ना फुल में डबल एल करेंगे, लेकिन अगर स्किल को अकेला लिखेंगे तो सिंगल वावल के बाद डबल एल करेंगे, फुल को अकेला लिखेंगे तो सिंगल वावल के बाद डबल एल करेंगे, लेकिन स्किलफुल को जोड़ देंगे तो ना स्किल में डबल एल करेंगे ना फुल में डबल एल करेंगे। स्पेल चेक। अडैप्ट का मतलब होता है अक्लेमेटाइज, रटने की जरूरत नहीं है। AC, ACK,
का मतलब होता है टू या टूवर्ड्स, प्लस क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब होता है मौसम, और प्लस IZE हैपन, मतलब क्लाइमेट के अनुसार ढल जाना, अक्लिमेटाइज, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज के अनुसार ढल जाना, एक्लिमेटाइज। अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना या ग्रहण करना। अडॉप्ट का मतलब गोद लेना या ग्रहण करना। सो अडेप्ट स्किलफुल, अडॉप्ट, अडॉप्ट, तीनों ही जगह श्वा का सिम आएगा, अ अलोंग। अब आपको श्वा के बारे में पूरी कहानी फोनेटिक्स में पढ़ाई है, फोनेटिक्स का सेशन गो थ्रू करिए, मस्त मजा आ जाएगा आपको। ठीक, गॉश। अब गॉश जो है वो भी लेफ्ट हैंड से, लेकिन यहां पे गॉश का मतलब डरावना नहीं है। गॉश एक्चुअली एड्रॉइड का विरुद्धार्थी है। जहां आप स्किलफुल हो, अगर आप अनस्किलफुल हो, अगर आपके मुंह से ऐसे रिमार्क्स निकलते हैं, उनको हम गॉश रिमार्क्स कहते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो गॉश सिनिस्टर का पर्यायवाची नहीं है। तो अगर तुमको एग्जाम में सिनिस्टर का पर्यायवाची गॉश देता है तो आंसर मत टिक करना। गॉश का जो पर्यायवाची होता है वो होता है टैक्टलेस। सिनिस्टर का पर्यायवाची होता है इविल, थ्रेटनिंग, डेंजरस, पेरिलस। जबकि गॉश लेफ्ट हैंड से लिया गया है और कार्य की अकुशलता को दर्शाता है, इसलिए गॉश एडजेक्टिव है। गॉश रिमार्क्स एक ऐसे स्टेटमेंट होता है जो स्किलफुल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बार, मेरे कजिन है, मैं उनके यहां पर गया ग्वालियर। अब वे मुझे शाम के वक्त में थोड़ा चैन से बैठ के मोबाइल देख रहा था और अचानक से वो आए कमरे में, बोले चलो वो क्या आते हैं एक जगह। मैं आई वॉज नॉट इन अ मूड, बट बिकॉज ही वॉज माई एल्डर कजिन, सो आई सेड ओके। मैं वहां पे गया, वहां पे घुसते ही साथ जो है वो बज रहे थे, भजन वजन टाइप के हो रहे थे। एंड वहां पे टेबलें लगी हुई थी और उस पर लोग खाना खा रहे थे। और मतलब इतने में हम वहां पहुंचे और जिसका कार्यक्रम था उससे भैया ने इंट्रोड्यूस करवाया मुझे, ये मेरा कजिन है और ये फला जगह से। नमस्ते, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड माई ब्रदर वॉज लुकिंग एट मी, और वो मेरे पास, हेलो एक्सक्यूज मी, इसकी मदर की डेथ हुई है, तेरे ही का कार्यक्रम। ओह माय गॉड, नाउ दैट वाज अ गॉश रिमार्क। रिमार्क मतलब आई वाज स्लो, आई मीन आई वो उसने सुन लिया। बाद में मैंने ध्यान से देखा तो वो भजन वजन हो रहे थे, क्योंकि वो ठाकुरों का कार्यक्रम था और उसमें वहां पर तेरही में भजन कराए जाते हैं। और हम लोग तेरही में मतलब इस तरफ आते तो पंगत जो हमारी बैठती है वो जमीन पर बैठती है चटाई लगा के, और लोग पूछते रायता 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 रायता। वहां मेरा रायता पकड़ गया। आई मेड अ गॉश रिमार्क, अ टैक्टलेस रिमार्क, एक ऐसा रिमार्क जो लोगों की नजर में ठीक नहीं था, बहुत एम्बैरेसिंग रिमार्क था। बहुत साल पहले मुझे याद है, एक लड़की एक्ट्रेस थी सोमी अली, त्रिदेव पिक्चर में आई थी, तो उसका करियर एक गॉश रिमार्क के कारण खत्म हुआ। उसने उससे पूछा, अगर आपको शोले में कोई रोल चुनना हो तो आप कौन सा रोल चुनेंगी? मैं धन्नो का रोल चुनूंगी। अच्छा, वो मूर्ख ये भूल गई थी कि धन्नो वहां पर हेमा मालिनी की घोड़ी का नाम था, चल धन्नो। वहां उसका करियर खराब हो गया क्योंकि घोड़ी का रोल चुनी। गॉश रिमार्क, एम्बैरेसिंग रिमार्क। गॉश वे ऑफ ट्रीटिंग थिंग्स इज अ, मतलब कई लोगों को ना कंडोलेंस देना नहीं आता, मतलब वो जाते हैं किसी का, क्या कहें, हमें बड़ा दुख हुआ,
मतलब क्या कहें. सो दे ऑलवेज यूजुअली कम अप विद अ गॉश रिमार्क जो टैकलेस है, जो मतलब आपको लगता है कि आपको कुछ बोलना था लेकिन आप कुछ भूल गए. इट्स अ गॉश रिमार्क. डिड यू अंडरस्टैंड? सो वी हैव अड्रॉयट, जिसका विरुद्ध अर्थी हो गया गॉश. टैक्टफुल अड्रॉयट, टैक्टलेस गॉश. सिनिस्टर बिल्कुल दूसरा ही कॉनोटेशन दे रहा है, डरावने का. डेक्स्टरस एड्रॉयट का पर्यायवाची है. एडेप्ट भी पर्यायवाची है. स्किलफुल भी पर्यायवाची है. तो यहां पूरी गॉश और इन सब की कहानी खत्म हुई. अब आगे बढ़ते हैं. अड्रॉयट, ये हाथ कुशाग्रता से इस्तेमाल कर रहा है. ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप. कम मिसैंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट एंड मिसोगमिस्ट, ये सब ग्रीक रूट्स के ऊपर बिल्टअप है. और मिसियन का मतलब होता है टू हेट. याद रखना बहुत शुरुआत में हम पढ़ाते थे तो मिसोगाइनिस्ट करते थे. बाद में हमें पता लगा कि ये मिसोगाइनिस्ट नहीं है, मिसोजिनिस्ट है. सुनो, मिसोजिनिस्ट, ये इसका फोनेटिकल सिंबल है. तो अगर आपको फोनेटिकल सिंबल पढ़ के स्पेलिंग बनानी नहीं आती तो प्लीज फोनेटिक्स के बैच को जरूर अटेंड करिएगा. मिसोजिनिस्ट बोलिए, मिसोजिनिस्ट बोलिए, मिसोजिनिक बोलिए, मिसोजिनिज्म. क्योंकि जी के बाद वाई ग नहीं जा का प्रोनाउंसिएशन देगा. मिसैंथ्रोप, एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड. और मिस का मतलब क्या होता है? मिस का मतलब होता है नफरत करना. तो ये जितने भी आतंकवादी हैं वो सब क्या होते हैं? मिसैंथ्रोप होते हैं या मिसैंथ्रोपिस्ट होते हैं. गाइनोस का मतलब होता है, गायने का मतलब होता है वुमन. तो मिसोजिनिस्ट जितने भी होते हैं वो औरतों से नफरत करते हैं. इफ यू आर अ मिसोजिनिस्ट यू हेट विमेन. लेकिन मिसोगमिस्ट, कई बार आप औरतों से नफरत नहीं करते पर आप औरतों के साथ घूमना फिरना चाहते, यू मिंगल अप विद देम, पर शादी नहीं करना चाहते. क्योंकि आप कहते हो कि शादी एक सोशल बंधन है, मैं बंध के नहीं रहना चाहता. सो आई एम अ मिसोगमिस्ट. मिसोगमिस्ट जो है वो आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है. लेकिन मिसोजिनिस्ट कहां, ये भी कह सकते हैं औरत ही औरत की दुश्मन होती है. औरत होके तुम औरतों से नफरत करते हो तो तुम मिसोजिनिस्ट भी कह सकते हो. सो मिसैंथ्रोपिक एडजेक्टिव होगा, मिसोजिनिक एडजेक्टिव होगा, मिसोगैमिक एडजेक्टिव होगा. एंथ्रोपोस मैनकाइंड है. सो मिसैंथ्रोप और मिसैंथ्रोपिस्ट, इसका मतलब हेटर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति से नफरत करने वाला. द कस्टम विल बी कॉल्ड मिसैंथ्रोपी या मिसैंथ्रोपिज्म. देखो सब वाई और आईएसएम सब कुछ नहीं है, सफिक्स बदलो, थोड़े थोड़े उसके न्यूआंसेस चेंज हो जाएंगे. चलो आज का सेशन अपन यहीं तक रखते हैं. अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए शुभकामनाएं भी.